संहिता 2 अध्याय की 11 और 12 पद हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय की 11-12 पद, Psalms 2 chapter 2 verse 11 और 12। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने की है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इसमें लिखा हुआ है हमें डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर के सामने आ जाएं और उसमें खास तौर से पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध में होकर तुम मार्ग ही में से नष्ट हो जाए। तो मार्ग से हम नष्ट ना होने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा पुत्र को चूमो। ये पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। तो अभी इस समय लॉकडाउन में हाथ मिलाना भी मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह से हम चुंबन कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सृष्टिकर्ता, हमारा चंगा करने वाले और मार्ग से नाश होने से बचाने वाले परमेश्वर हैं। तो मैं आज आप लोग के बीच में विभिन्न प्रकार की चुंबन के बारे में बताना चाहते हैं। तो हमें इस बातों को समझना है। इस दुनिया में हम रहते हैं, ये चुंबन की मतलब एक प्रेम का प्रदर्शन है, प्रेम का चिन्ह है। हम छोटे नन्हे मुन्ने को बच्चे को ले लेते हैं, उसको चुम्बन देखने का मतलब हम उससे प्यार करते हैं। प्यार का एक प्रतीक है चुम्बन देना है। तो हमें विभिन्न प्रकार की चुम्बन इस दुनिया में देख सकते हैं, उसको हमें समझना है। और सबसे अधिक है हम अपने प्रिय यीशु मसीह से प्यार करना। पुत्र को चूमना के मतलब प्रभु से मिले रहें, उनकी संगति में बने रहें, उनसे लिपटे रहें और उससे प्यार करते रहें। अगर हम यीशु से प्यार करेंगे, प्रभु हमें बचाने वाले परमेश्वर है। नए जीवन भजन संहिता हम लोग बार बार पढ़ते, उसमें लिखा है परमेश्वर विपत्तियों से हमें बचाने वाले परमेश्वर। कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगा, तुम्हारे डेरे पर भी नहीं आएंगे। हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमें दीर्घायु से भी तृप्त करते हैं। इसलिए हम इन समयों में हमारे प्रिय पुत्र यीशु मसीह को, हमारे परमेश्वर से मिले रहें, संगति में बने रहें। ये आश्रय का चुंबन है। उसमें लिखा लास्ट में, धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है। ये आश्रय का चुंबन है, ये जो हम उसके ऊपर भरोसा रखता है उसका प्रतीक है। तो हम लोग देखते हैं चेले लोग यीशु से प्यार किया, लेकिन अधिक से अधिक यीशु से प्यार करने वाले यूहन्ना हमेशा यीशु के बगल में बैठते थे, अपने छाती पर वो अपने सिर रखते थे। इसकी मतलब वो सबसे अधिक उनसे प्यार करते थे। हमें प्यार करने का मतलब उनकी संगति में इनकी उपस्थिति को हमेशा महसूस रहे। चाहे हम काम करें, हम चलते फिरते जो भी काम करते, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में लाना इसकी अर्थ है। तो हम ऐसे हमारे जीवन को समर्पण करना बहुत जरूरी है। तो हमें इसके साथ साथ एक और वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 38 पद। लूकोस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 38 पद। लूकोस चैप्टर 7 वर्स 38 में उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगो ले और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। आमीन। इस वजह हम लोग जानते एक पावनी स्त्री थी। एक फरीसी का घर में परमेश्वर यीशु मसीह को भोजन के लिए बुलाया गया। उधर ये पावनी स्त्री आकर वो अपने रोते हुए, अपने पापों के प्रति पश्चाताप किए हुए रोते हुए वो आंसुओं से यीशु मसीह का पाव को धोया, बालों से इसको पोछा, बार बार यीशु मसीह का पाव को चूमने लगा। हम लोग इस बातों को देखते हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं उस कहानी में इस प्रकार से हैं। उधर इकट्ठे हुए लोग सब सोचने लगा
ये कैसे स्त्री हैं, अगर ये भविष्यवक्ता है तो ये कौन है, कैसे हैं, सब बता सकते हैं, लेकिन देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति ने इसको बुलाया उनसे पूछा, तो कई बातें से पूछने के बाद बताया जो सबसे अधिक किसी का कर्जा है उसको निपटाते हैं, उसको फ्री में उसको कर देते, सबसे अधिक उनसे प्यार करते। उसी प्रकार से ये जो स्त्री, जब से मैं आया है तुमने मेरे हाथ धोने की पानी नहीं दिया, तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया। जो वो सोचा मैं खाने भोजन के लिए बड़ा धनी व्यक्ति में सारी व्यवस्था की, लेकिन परमेश्वर उसकी कमियों को बताना शुरू किया। तुमने ये सारे चीजों को नहीं किया, लेकिन जब से मैं आया ये अपने आंसुओं से मेरे पापों को धोते और बार बार चुमने लगा। इसकी मतलब इसकी पाप बहुत था, परमेश्वर उसको क्षमा किया है। वो पापों के क्षमा का उसके बदले वो परमेश्वर को प्यार कर रहा है। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में यीशु मसीह ने हमारे पापों को, अनगिनत पापों को क्षमा किया है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके बदले? उस परमेश्वर की पापों को चूमने के अलावा हमारे पास भी और भी कुछ नहीं है। हम उसको प्यार करने से बदले और कुछ भी नहीं दे सकता है। उस पावनी स्त्री के समान हम एक आश्रय, एक भरोसा उस पर रखे, उसके प्यार करना है। ये सही प्यार दर्शाते हैं। तो अगले हम लोग देखेंगे एक चुंबन के विषय में पवित्र वचन में लिखा हुआ। मैं 8 प्रकार की चुंबन के विषय में बताएंगे। पहले ये पुत्र को चुम्मो। दूसरी बात है अंगीकार का चुंबन है, ये जो स्वीकार करते, अंगीकार करते हैं, उस समय चुंबन किया है, चुम्मा दिया, उस विषय में पवित्र वचन में लिखा। लूका सुसमाचार 15 अध्याय में उसका 20वां पद हम लोग जानते हैं। लूका सुसमाचार 15 अध्याय में उड़ा पुत्र का विषय में लिखा हुआ है। लूका चैप्टर 15 वर्स 20 में हम लोग पढ़ लेते हैं 20 पद। अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हाँ, परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद हो। ये जो चुंबन है अंगीकार कर रहा है। ये पापी था, पिता के पास से सब कुछ सत्यानाश करके दूर देश में चला गया, अपने मनमानी जीवन जिया, लेकिन एक दिन इसके अंदर परमेश्वर ने बात किया, प्रभु इनके मन को बदल दिया, तो परमेश्वर के पास वापस आ रहे। तो परमेश्वर पिता रोज देखते थे कब मेरे बेटा वापस आएंगे। इस प्रकार से हम लोग भी जब पाप करते हैं परमेश्वर से दूर हो जाते, फिर परमेश्वर वो देखते हैं कब मेरे बेटा और बेटी वापस आएंगे। वो उसकी वापस आएगा तो हमसे फिर से प्यार करते। इसकी मतलब परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को क्षमा की, इसकी चिन्ह है ये चुंबन। और अंगीकार करते हैं। मैं फिर से आपको अंगीकार करती हूँ। हम लोग उस वचनों को पढ़ते हैं। उस बेटे को पिता ने अंगीकार की, उसको अंगूठी और जूता पहना। इसकी मतलब पुत्र के अधिकार ही दे दिया। उसने एक नौकर का समान रहने के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर उसकी पापों को क्षमा करके, उसको चुंबन करके वो स्वीकार की अपने बेटा। इस प्रकार से कितनी बार परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। प्रभु अभी भी स्वीकार करने में तैयार हैं। हर दिन वो देखते हैं कौन मेरे पास आने वाले। वो वचन में लिखा है वो दरवाजे पे खड़खड़ाते हैं, कौन मेरे आवाज को सुनते हैं उसको साथ संगति रखने में प्रभु चाहते हैं। हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में पीछे हट जाते तो भी फिर से बार बार हम अपने पश्चाताप करके प्रभु से पास आएगा। प्रभु ने हमारे सारे गुनाहों को माफ करने वाला एक प्रेमी पिता को हम लोग देखते हैं। उस प्रेमी परमेश्वर के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। अगले तीसरी बात है, हम लोग सब जानते हैं पवित्र चुंबन। और तीसरी बात है पवित्र चुंबन। रोमियो का पत्री 16 अध्याय
उसकी 16वां पत्र में पत्रियों में हम लोग देखते हैं, विशेष करके हम लोग प्रभु भोज में आपस में पवित्र चुंबन करते हैं। रोमियो 16 अध्याय इसकी 16वां पद देखिएगा। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 16। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। एक नियम है, एक आज्ञा है, आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। इसलिए हम लोग कलीसिया में खासतौर से प्रभु जी के समय में आपस में भाई भाइयों से, बहन बहनों से पवित्र चुंबन करते हैं। ये परमेश्वर, ये कब तक है? ये संगति हमारा इस दुनिया में रोकने वाले नहीं है। ये आनंद काल तक उस राज्य में हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, वही भी ये संगति बने रहेंगे। ये पवित्र चुंबन स्वर्ग तक बने रहने वाले एक संगति है। इस संगति के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, इसलिए हम आपस में प्रेम का चिन्ह है, सही मन से प्रेम करते हैं भाई भाइयों से, बहन बहनों से। आपसी का भाई बहनों के उस संबंध को ही दर्शाते हैं ये पवित्र चुंबन। पवित्र वचन में इस बातों को लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग भी करते हैं। और साथ साथ एक और वचन हम लोग देखेंगे, पहले पत्रोस 5 अध्याय की 14 पद में भी, पहले पत्रोस 5 अध्याय की 14 पद में प्रेम का चुंबन से एक दूसरों को नमस्कार करो। इसमें लिखा, इसके मतलब ये चुंबन प्रेम का चुंबन है। तो हम आपस में प्रेम का चुंबन करते हैं। क्या प्रभु भोज में परमेश्वर के साथ हमारे विवेक सही है और मनुष्यों के साथ भी हमारे विवेक सही है, इसको दर्शाते हैं। लेकिन आजकल कलीसिया में भी तो हमारे अंदर सारे गंदगी रखते हुए भी हम लोग क्या करते हैं? दिखावा चुंबन भी करते हैं। कड़वापन रखते हुए, ईर्ष्या रखते हुए, प्यार ना रखते, ये गलत है। ये प्रेम का चुंबन है, ये नकली वाली बात नहीं। अभी तक हम लोगों ने कहा पिता का परमेश्वर की चुंबन और पापी को परमेश्वर स्वीकार करते, अंगीकार का चुंबन, वो कलीसिया में चलते हैं पवित्र चुंबन। इसमें कोई गंदगी नहीं है। ये सच्चाई से परमेश्वर से प्यार करते हुए आपस में करने वाले कार्य हैं। अगर हम अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, हम मन से ही प्यार करना ये दर्शाते हैं। इसमें हम लोग एक दो उदाहरण देखेंगे। और प्रेरित पौलुस की सेवकाई में, प्रेरित पौलुस इतनी सेवकाई करते करते जाते समय, इसके आखिरी समय होने वाले हैं, वो इसको लेकर वो मरने वाले हैं, इस बातों को जानते हैं। प्रेरितों को पुस्तक 20 अध्याय उसकी 37 पद हम लोग देखेंगे। तभी लोगों से आखिरी में भी ये परमेश्वर का वचन से बातें कर रहे हैं। उसके बाद वो यरूशलेम में जाएंगे, कई लोग उसके लिए भविष्यवाणी ही कर रहा है, ये उधर मारे जाएंगे। ये सब जानते हुए प्रेरित पौलुस का प्रति लोगों के अंदर बहुत ही दुखी हो गया। उन लोगों ने 37वां पद में देखिए, और आखिरी में परमेश्वर के दास ने हिम्मत बंधवाया, अच्छे से परमेश्वर के वचन को बोला। सब करने के बाद उसकी विदाई करते समय 37वां पद 20 का 37 अब पढ़िएगा। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। हाँ, पर इधर लिखा है उन लोग क्यों रो रहे? ये फिर इसने कहा था मेरा मुंह फिर हो सकते आप देख नहीं पाएंगे, मैं यरूशलेम में जा रहा हूँ, मेरे लिए उधर बंधन है, मैं उसके साथ उधर यीशु के लिए शहीद हो जाएंगे। तो उस बातों को सुन के और लोगों ने रोया भी और उसको चुंबन भी किया है। वो पवित्र चुंबन करने के बातें लिखा हुआ। एक और बातें हम लोग पहली शमूएल का पुस्तक में 20 अध्याय की 41 पद में देखते हैं। पहले शमूएल का पुस्तक 20 अध्याय उसका 41 पद में हम लोग देखते हैं, और योनाथान और दाऊद के विषय में है ये। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। ये योनाथान, शाऊल राजा का बेटा योनाथान और
दाऊद की कहानी है ये। तो योनाथान बेटा इतने आदि ये दाऊद से प्यार कर रहे थे। शाऊल इसके विरुद्ध में था, राजा शाऊल इसके विरुद्ध में था। ये बेटे को समझाया, अगर ये दाऊद बने रहेंगे तो तू राजस्थान में कभी नहीं आएंगे। लेकिन निस्वार्थ प्रेम करके आपस में बहुत प्यार करते थे। जो कुछ उसके पास तलवार थे, जो भी कपड़े थे, सब दाऊद को दे दिया था। जब जब दाऊद को विपत्ति आते हैं, राजा इसके विरुद्ध में योजना बनाते, ये बेटा योनाथान आके बता रहे थे। आखिरी में इसके विरुद्ध में षड्यंत्र बनाया, दाऊद के विरुद्ध में शाऊल ने षड्यंत्र बनाया। ये बातें अपने बेटा योनाथान आकर बताकर आपस में रो रहा है, आपस में चुंबन कर रहा है। मेरे प्रियो, कितनी प्यार को ये दर्शाते, एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रहे। ये लोग कोई रिश्तेदार में नहीं हम लोगों ने देखा, ये शारीरिक रिश्ते नहीं, आत्मीय तौर से एक दूसरे के साथ की संबंध ऐसे ही है। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का मसीह का विश्वासी लोग आपस में इस प्रकार से हैं। हम लोग शारीरिक तौर से कोई संबंध में नहीं, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम एक कुटुंब की सदस्य हैं। हम लोग भाई बहन है, हमारे प्रेम भी एक है। हम एक दूसरे से इस प्रकार से हमें प्यार करना जरूरी है। अगले हमें इस सारे इसी विषय में देखा, प्यार के विषय में अगले हम लोग एक दो बातें देखेंगे। धोखा देने वाले चुंबन भी, ये बातें भी हमें समझना है। ये चुंबन तो प्रेम का प्रतीक है, लेकिन इसका पीछे भी शैतान भी अपने काम करते। धोखा देने वाले चुंबन के विषय में भी पवित्र वचन में हम लोग पाए जाते हैं। दूसरा शमूएल 15 अध्याय इसकी 5वां पद में देखिएगा। दूसरा शमूएल 2 शमूएल 15 वर्स 5 में, दूसरे शमूएल का पुस्तक 15 अध्याय उसका 5वां पद में, 15 के 5 में इस प्रकार से है। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। ये अबशालोम, दाऊद के बेटा अबशालोम क्या कर रहे थे? लोग सुबेरे उठ के वो खड़े रहते थे, राजा है, उसके बाद ये बेटा राजकुमार राजा बन सकते, लेकिन दावीद के विरुद्ध में, पिता के विरुद्ध में उसने खड़े होकर जो भी समस्या को लेकर आते हैं उनका राज्य में, वो पहले जबरदस्ती उसको चुम्बन देकर अपने और देखते हैं। अबशालोम 6 पद में लिखा उसके नीचे इस प्रकार, अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों को मन को हर लिया, इस प्रकार से मोहित करके उसको आगे देखे, उस चैप्टर में पूरा देखे जाते तो इस प्रकार से लोग अपनी ओर मोहित करके पिता के विरुद्ध में खड़े होकर राजा बनना चाहा, लेकिन राजा तो नहीं बन पाया। लेकिन इस प्रकार से देखो, एक घर के अंदर पिता और बेटा, और पिता इस प्रकार से पिता के विरुद्ध में उस बेटे ने काम किया है, तो वो धोखा देने वाले चुंबन है। इस प्रकार से हम दुनिया में देखते हैं, धोखा देने वाले चुंबन भी हैं। हम लोग बाहर ही देखेंगे, बड़ा प्यार है, ये जो लड़का हर जनता आते हैं उसको जबरदस्ती चुंबन लेते, बातें करते, मोहित करने वाले बातें बोलकर अपनी ओर खींचते। इस दुनिया में आजकल हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते, लेकिन हमें समझना है कौन कैसा है, किस टाइप के लोग हैं, अगर नहीं तो हम इस धोखे में फंस जाएंगे। और हम लोग देखेंगे यहूदा ने भी, यीशु का चेला यहूदा ने भी क्या किया, यीशु को पकड़वाने के लिए भी चुंबन देकर ही उसको धोखा दे दिया, धोखा देकर उसको पकड़ा गया है। मत्ती जो सुसमाचार 26 अध्याय में इस प्रकार से उस बातों को लिखा है। मत्ती 26 में, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 48 और 49 में 48 पद में हम लोग देखते हैं। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 48। ये संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं
वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। हाँ, देखो ये कितना धोखा देने वाला चुंबन है। पहले हम लोगों ने देखा पुत्र को चुम्मो, हम लोग रास्ता में से नाश ना होने के लिए, उस असली सही प्रेम है। लेकिन इधर यहूदा यीशु के संग रहे हुए चेले साथ साथ रहा, आशीषों को पाया, आश्चर्य कर्म को देखा, संग रहने के बाद भी वो धोखा दे दिया। उसको अपने साथी लोगों को ये बताया, मैं जिसको चुम्मूं उसको पकड़ के ले जाओ, क्योंकि यहूदी लोग एक साथ ऐसे कपड़ा पहनते हैं, पता ही नहीं चलते रात के समय हो गया, इसी में यीशु कौन है और कोई धोखा ना हो, उसी के लिए चुम्बन दिया है। उधर लिखा है यहूदा ने बहुत चुम्मा, एक बार नहीं बहुत चुम्मा। मेरे प्रियो, इस बातों का हमें समझना है। धोखा के चुंबन भी इस प्रकार से हैं, वो बहुत दिखावा करेंगे, लेकिन हमें इस बातों को समझना ही जरूरी है, नहीं तो हमें धोखा हो जाएंगे। अगले हम लोग देखेंगे अलगाव। विदाई के समय हम लोग चुंबन देता है, अलगाव का चुंबन है, अलगाव हो जाते उस समय हम लोग चुंबन करते। इसकी मतलब हमारे प्रिय लोग हमसे दूर हो जाते, आखिरी में हम लोग चुंबन देकर ही इसको विदाई करते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 50 अध्याय इसकी 1 पद में 50 की 1 में यूसुफ अपने पिता की मरते समय क्या किया था? तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर खोया और उसे चूमा। हाँ, मरते समय वो मर रहे थे याकूब, उसकी मुंह पर गिरकर चुंबन किया। वो हम लोग सभी करते हैं। अलगाव होती है, इस दुनिया से छोड़ के हमारे प्रिय लोग चले जाते हैं, हम लोग अलगाव की चुंबन देते हैं, अलगाव हो जाते हैं, उसी में विदाई करते समय हम लोग चुंबन करते हैं। 1-2 बातों को और हम लोग देखेंगे। अधिकार की चुंबन, यह अधिकार का चुंबन भी परमेश्वर की वचन में लिखा है। पहले शमूएल 10 अध्याय उसकी 1 पद में, पहले शमूएल 10 अध्याय उसकी 1 पद, पहले शमूएल 10 अध्याय उसकी पहले पद में लिखा हुआ है। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? शाऊल का प्रेरित, ये शाऊल को शाऊल में अभिषेक कर रहा है राजा होने के लिए। वो उधर जो चुंबन दिया है अधिकार की चुंबन है, अधिकार स्थान में प्रवेश करते हैं, उसको चुंबन करके उसको स्वागत किया है। तो अधिकार का चुंबन भी परमेश्वर का वचन में लिखा। लास्ट में हम लोग देखेंगे शत्रु का चुंबन। शत्रु का चुंबन कैसे होगा? नीति वचन के पुस्तक में लिखा है 27 अध्याय उसकी 6 पद में देखिए। नीति वचन 27 वर्स 6, 27 अध्याय उसकी 6 पद में। तो घाव मित्र के हाथ से लगते वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। हाँ, उसमें साफ लिखा वैरी अधिक चुंबन करता है। तो आप समझ लेना, हमारे दुश्मन, हमारे विरोधी सबसे अधिक चुंबन करेंगे। तो हमने विभिन्न प्रकार की चुंबन के बारे में देखा। चुंबन हमेशा प्रेम की निशानी होती है, लेकिन लोग के मनोभाव में इसमें परिवर्तन है। तो पहले हमें परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है पुत्र को चुम्मो, हम रास्ता से नष्ट न हो। इसकी मतलब परमेश्वर से प्रेम रखो, उनसे लिपटे रहो। हर प्रकार की विपत्ति से बचाने वाले परमेश्वर प्रभु हैं। और हमें कितनी बार परमेश्वर अपने पापों से
परमेश्वर स्वीकार करके अपना बेटा बनाया है। अंगीकार के चुंबन, वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमें भी उससे प्यार करना है। तो प्रतिदिन कलीसिया में हम लोग देखते हैं पवित्र चुंबन, ये चुंबन आखिरी तक भी, अंत तक भी इस दुनिया में खत्म नहीं होंगे। स्वर्ग में भी ये आपस में प्रेम बने रहेंगे। जैसे वचन में लिखा है, आशा प्रेम और आशा और प्रेम आगे बढ़ते रहते हैं। तो प्रेम कभी खत्म नहीं होंगे। जब हम आपस में मिलेंगे और हमारे प्रेम बढ़ते ही जाता है। तो इसीलिए हम अपने परमेश्वर को बस में अपने आप को समर्पण करें, कभी भी धोखा देने वाला चुंबन ना दे। हमारे हृदय में कुछ है, बाहर कुछ है, ये परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। और अलगाव जरूर हो जाते हैं, उस समय हमें एक दूसरे से हम लोग प्यार करते हैं। अधिकार के चुंबन भी परमेश्वर से हमें पाना है। इसके मतलब एक अभिषेक, एक सामर्थ, वो हम पाते हैं। अधिकार की सामर्थ्य को, अधिकार का चुंबन को पाकर हम प्रभु की सेवा में, प्रभु का कार्य में बढ़ते जाना है। वैरी लोग हमें बहुत चुंबन करेंगे, हमें इस बातों में सतर्क रहना है। अगर नहीं सतर्क रहेंगे हम भी फंस जाएंगे। हमारे जीवन में ऐसे कोई गलत कार्य हम लोग जीवन में कर देना।